दोस्तों, मैं आदेश प्रताप सिंह आप सभी का मैस्टिट्यूड बाय आदेश सर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे साथ रीजनिंग के महागुरु राजन सर भी अब जुड़ चुके हैं। अब राजन सर आपके रीजनिंग के पूरे सिलेबस का बीड़ा इन्होंने उठाया है और आप सबको पता है कि वो अपना काम बखूबी करते हैं। तो दोस्तों, आपको बस हमारे चैनल के साथ बने रहना है। यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग का पूरा एक पॉइंट में एक जगह पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपकी सारी समस्याओं का यहाँ पे समाधान होगा। दोस्तों, अब मैं भी आपको कुछ नई चीज़ें यहाँ से बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज से मैं पूरा नंबर सिस्टम की ओर ख़त्म करने की ओर चलूँगा और नंबर सिस्टम इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको कहीं और जाने की तो कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मेरा कहना है कि बिल्कुल गंगाधर से शक्तिमान लेवल तक मैं बिल्कुल आपको लेकर चलूँगा। आपने कहीं से भी पढ़ रखा हो, मैं आपको वहाँ से 20% ऊपर ही दूंगा। आपने जो चीज़ें पढ़ भी रखी हैं तो उसमें मैं आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी समझ भी दूंगा। आपको बस हमारे चैनल्स के साथ बने रहना है। दोस्तों देखिए, आज से मैं चालू करने वाला हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जो पहला टॉपिक मैं उठाऊंगा वो है शेषफल प्रमेय। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी से लेकर टीईटी तक के हर एग्जाम में आता है, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका बैंकिंग हो, हर प्रकार के एग्जाम में ये आता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीईटी में तो हर साल एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। तो दोस्तों, आइए चालू करते हैं। इसके शेषफल प्रमेय के मैं कम से कम 5-6 पार्ट बनाऊंगा। आज पहला पार्ट है जो कि बेसिक है और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आइए समझते हैं कि इसमें कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं। दोस्तों, अगर मोटा मोटी देखिए तो शेषफल का मतलब होता है भाग से। जैसे के लिए मैं आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे अगर मुझे 19/5 करना है, यानी 19 में 5 से भाग देना है। तो देखिए दोस्तों, आपको अगर मैं कहूँ तो आप कहेंगे 5 तिया 15, एक शेषफल आया 4। दोस्तों समझिएगा, इस बेसिक में मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो है पॉजिटिव रिमाइंडर यानी धनात्मक शेष और नेगेटिव शेष का, और इससे संबंधित सारी ऊपर नीचे की चीज़ें। यानी कि भाग में दो प्रकार के शेष आते हैं, एक पॉजिटिव शेष और एक नेगेटिव शेष। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर 5 का पहाड़ा 19 से जस्ट कम तक पढ़ा, तो जो शेष मिला, क्योंकि हमें घटाना रहता है, तो जो शेष मिला वो होगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव शेष कितना हो गया दोस्तों आपका 4। ठीक है, लेकिन हमने कभी ऐसी ज़रूरत नहीं की कि हम पहाड़ा 19 से या जो भी हमको जिसमें भी हमको भाग देना है उससे जस्ट अधिक वाला पढ़ें। तो आज हम वो हिम्मत करते हैं। तो अगर मैं 19 से जस्ट अधिक वाला पहाड़ा पढ़ूं तो 5 चौक के 20। अब घटाया तो शेषफल क्या आ गया दोस्तों, -1। तो ये जो आपका शेष है इसे हम बोलते हैं नेगेटिव शेषफल। जी हाँ दोस्तों, तो हर प्रकार के भाग में दो प्रकार के शेष होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हम अपनी सुविधा के अनुसार नेगेटिव पॉजिटिव दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, नेगेटिव शेष तो हम निकालते हैं लेकिन आंसर हमेशा धनात्मक के रूप में रखा जाता है। कहने का मतलब नेगेटिव शेषफल केवल और केवल हम अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए रखते हैं। ये कैसे कैसे आगे काम करता है वो चीज़ें हम देखते जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। जरा पॉजिटिव को देखिए कितना आ रहा है 4, नेगेटिव को देखिए कितना आ रहा है -1। अगर मैं माइनस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं तो ये आ रहा है 4 और 1। जरा देखिएगा कि 4 और 1 कितना हो गया, 5 हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा हर है, जो मेरा डिनोमिनेटर है वो होता है पॉजिटिव शेष प्लस नेगेटिव शेष। यानी कि अगर मैं पॉजिटिव शेष और नेगेटिव शेष को जोड़ूं तो मेरा हर आ जाएगा। देखिए ये सीन क्या है, अगर मैं आसानी से नेगेटिव शेष निकाल सकता हूं तो हर में से घटा के मैं पॉजिटिव पर आ जाऊंगा। कहने का मतलब कि जो चीज़ मेरे लिए आसान है, या तो पॉजिटिव शेष या तो नेगेटिव शेष, हम वो निकालेंगे। अगर मेरे पास नेगेटिव शेष आया लेकिन उत्तर हमें कैसे रखना होता है हमेशा पॉजिटिव, तो नेगेटिव शेष को हर में से घटा देते हैं। आइए और एग्जाम्पल्स के तहत हम इसको समझते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है। दोस्तों देखिएगा, जैसे 13/7। तो अगर मैं इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों निकाल सकता हूं, लेकिन मैंने बोला कि मैं अपनी सुविधा अनुसार निकालूंगा। समझिएगा ज़रा, अगर मैंने देखा तो मैं ऐसे पहाड़ा पढ़ता हूं, 7 दूनी
14। भाई 14 एक ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है तो नेगेटिव शेष कितना हो जाएगा, -1। अगर मैंने नेगेटिव शेष निकाल लिया है तो मैं धनात्मक कैसे निकालूंगा भाई, नेगेटिव शेष को हर में से घटाकर। तो 7 में से 1 घटाया कितना आ गया, 6। कहने का मतलब तो मैं यहाँ पर 7 एकम भी कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको जो सुविधा लगे, जैसे यहाँ पे मुझे सुविधा लगी नेगेटिव शेषफल वाली, तो मैंने बोला 7 दूनी 14, एक जाता है तो नेगेटिव -1, तो धनात्मक वाला कितना हो गया, 6। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा, वैसी वैसी चीज़ें बताऊंगा जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगी। अब इसको देखिए, मैं ये भी यहाँ भी नेगेटिव आसानी से निकाल सकता हूँ। 7 तिरिक 21, 21 तो नेगेटिव कितना हो जाएगा, -1, तो पॉजिटिव कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया, 6। तो इस तरीके से हम शेषफल का बेसिक देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ज़रा इसका एप्लीकेशन देखिए। अभी मैंने 13 में 7 से भाग दिया, अभी मैंने 20 में 7 से भाग दिया। आइए हम डायरेक्ट एक साथ करते हैं। जैसे अगर मैंने 13 + 20/7 कर दिया, अब मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा हम धीरे धीरे अपना लेवल ऊपर कर रहे हैं, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग ऊपर कर रहे हैं। अभी मैंने अलग अलग भाग दिया, अब मैं एक साथ भाग दे रहा हूँ, और इस पर रिलेटेड मैं कई सारी चीज़ें आज आपको नई नई बताने वाला हूँ। तो इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे मेथड 1 में हम क्या कर सकते हैं कि हम दोनों को डायरेक्ट जोड़ के कर सकते हैं। अगर मैंने दोनों को डायरेक्ट जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, 33/7। अगर 33/7 किया तो मैं नेगेटिव भी निकाल सकता हूँ, पॉजिटिव भी, लेकिन आंसर हमेशा किस में आना चाहिए, आपका पॉजिटिव में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए, अब ये तेजी से करना है। मेरे दिमाग में जो पहाड़ आएगा मैं पढ़ूंगा। आप 7 चौक 28 भी कर सकते हो, आप 7 पच्चे 35 भी कर सकते हो। तो मैं अपनी सुविधा अनुसार, जैसे मैंने 7 पच्चे 35 कर दिया, तो 35 तो 2 ज़्यादा है, तो नेगेटिव कितना आ गया, -2। तो आंसर कितना आ जाएगा, धनात्मक वाला 5, क्योंकि 7 में से 2 गया 5। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड, अगर मैंने जैसे एक साथ किया है वैसे मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ। कहने का मतलब मैं दोनों के धनात्मक शेष लेके भी कर सकता हूँ, दोनों के ऋणात्मक शेष लेके भी कर सकता हूँ। अगर मैं दोनों के धनात्मक शेष लूँ तो 13 के साथ धनात्मक शेष 6 और 20 के साथ धनात्मक शेष 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 + 6/7, यानी क्योंकि 6 यहाँ का 6 यहाँ का, टोटल कितना हो गया, 12/7। अब यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा भाई, 7 एकम 7। अगर 7 गया तो धनात्मक का 5 और नेगेटिव का 2। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तीसरा मेथड, जिस तरीके से मैंने दोनों के धनात्मक शेष लिए हैं वैसे मैं दोनों के ऋणात्मक शेष भी ले सकता हूं। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। देखिएगा, 13 के साथ ऋणात्मक शेष -1 और 20 के साथ ऋणात्मक शेष -1, तो ये क्या हो गया, -2। -2 देखिए, -2 आ गया, लेकिन -2 7 से छोटा है तो भाग जाएगा नहीं, तो ऋणात्मक शेष कितना आ गया, -2। लेकिन क्या ऋणात्मक शेष लिखते हैं, नहीं, आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक। तो फिर 7 में से 2 गया, धनात्मक कितना आ गया, 5। ठीक है दोस्तों, तो आपने नोटिस किया कि मैं चाहे एक साथ करूं चाहे अलग अलग करूं, हर बार आंसर आपका सेम आना है। और यही नहीं दोस्तों, आप एक का धनात्मक एक का ऋणात्मक भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों का धनात्मक और दोनों का ऋणात्मक लिया, वैसे आप एक का धनात्मक एक का ऋणात्मक भी लेकर कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। क्लियर है दोस्तों। आइए एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स और देखते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो। दोस्तों आइए, आप देख रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप कुछ अच्छा सीख रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 72/10, तो आप इसका धड़ल्ले से रिमाइंडर बोल देंगे 2। बिल्कुल सही है कि भाई 10 7 70 और 2। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ सीखने वाली है। वो चीज़ें ये हैं कि अगर हम किसी भी संख्या को 10 से भाग देते हैं तो उस संख्या का इकाई का अंक ही उसका शेषफल होता है। जैसे अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, संख्या बाय संख्या आपको चीज़ें समझाऊंगा। जैसे अगर मैंने किसी भी संख्या को 10 से भाग दिया तो उसका इकाई का अंक ही शेषफल होगा। जैसे 72 से भाग दिया तो इकाई का अंक क्या आ गया भैया, 2। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके भी लिख सकते हैं, यानी तोड़ के भी लिख सकते हैं। जैसे 72 है तो 9 8 72, भाग किससे देना है, 10 से। अब अगर मैं 9 में 10 से भाग देता हूं तो भाई 10 से भाग देंगे तो क्या मैं -1 का शेष लिख सकता हूं?
क्योंकि 9 तो भाई छोटा है, भाग जाएगा नहीं, तो मैं इससे जस्ट ज़्यादा वाला पहाड़ा पढ़ लेता हूँ। तो 10 एकम 10, तो 9 में से 10 घटा -1। उसी तरीके से 8 के साथ, तो 8 भी 10 से छोटा है, पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, तो इससे बड़ा वाला पहाड़ा पढ़ लेता हूँ। 10 एकम 10, तो 8 में से 10 गया, कितना आया -2। तो अब ज़रा शेष देखिए, -1 गुणे -2, तो माइनस गुणे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 एकम 2, तो यहाँ से भी 2 आ रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि चीज़ों को आपको थोड़े खुले विचार से देखना है, रटा रटाया ज्ञान कतई नहीं करना है। यहाँ पे जो आपको चीज़ मिलेंगी, आपको हर जगह से 20-30% ऊपर ही मिलेंगी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग की ही मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा इस तरीके से हमने जैसे किया। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे 127 गुणे 129 गुणे 131 बटे 10, इसका अगर मुझे शेषफल निकालना है, इसका अगर मुझे शेषफल निकालना है, तो दोस्तों देखिए मुझे दोनों चीज़ें अच्छे से पता है कि भैया अगर मैं किसी का 10 से भाग करता हूँ तो हमेशा जो शेषफल होता है वो इकाई का अंक आता है। तो मुझे अलग अलग भाग नहीं देना है, मुझे केवल इसके इकाई के अंक को पकड़ लेना है। ठीक है, आइए देखते हैं। 7 9 63, क्योंकि बीच में गुणा है, 7 9 63, 63 से 3 और 3 एकम 3, तो इकाई पर क्या आ गया, 3, और यही है आपका आंसर। मज़ा आ रहा है ना? तो ऐसे सोचते रहिएगा। 7 9 63, 63 से क्या आया, 3, और 3 एकम 3, तो भैया इस पूरे का इकाई का अंक 3 आया, और 10 से भाग देते हैं तो इकाई का अंक ही आपका क्या होता है, आपका शेषफल होता है। तो यहाँ का शेषफल आ गया आपका 3। क्लियर दोस्तों? आइए कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 127 प्लस 139 प्लस 12,693 प्लस 79 प्लस 18,769 बटे 5। अब देखिएगा पीछे वाले क्वेश्चन में मुझे 10 से भाग देना था, तो 10 का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। अब मैं 5 से भाग दे रहा हूँ। इसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपके अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए मॉड्यूल वाइज चलूंगा कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, वो चीज़ें आपको आगे समझ में आएंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अगर हम किसी संख्या को 5 से भाजित करते हैं तो उस संख्या के इकाई पर या तो 0 होना चाहिए या तो 5, तभी वो 5 से विभाजित होता है। अगर किसी भी संख्या को 5 से भाग दिया जा रहा है तो संख्या के इकाई पर या तो 0 होना चाहिए या तो 5। तो अब देखते हैं कि जो संख्याओं को हमें भाग देना है वो किसके नज़दीक हैं, इकाई के 0 के नज़दीक हैं या इकाई के 5 के नज़दीक हैं। तो उस हिसाब से हम अपना धनात्मक या ऋणात्मक शेषफल निर्धारण करेंगे। आइए देखिए, जैसे 5 से अगर मेरे को 127 को तक भाग देना है, तो आप देखिए भाई 125 तक तो पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि इकाई पर 5 आ जाएगा, या 130 तक भी पूरा कट जाएगा। 125 से भी आप शेषफल निकाल सकते हैं और 130 से भी। आपको वो संख्या पकड़नी है जहां से शेषफल छोटा से छोटा आए ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। क्लियर है दोस्तों? तो अगर मैंने 125 तक किया, भाई छोटा है 127 से 125 छोटा है, तो शेषफल कितना आ जाएगा, प्लस का 2। अगर मैं 130 से करता तो भाई 5 से काटता, तो अगर 130 करता तो भाई ये बड़ा है तो शेषफल क्या आ जाता, -3 हो जाता। तो मैंने छोटी वाली वैल्यू को उठा लिया। क्लियर है दोस्तों? अब अगला चीज़ देखते हैं, अगले नंबर के बारे में बात करते हैं। 139, अगर 140 होता तो पूरा पूरा कट जाता। मज़ा आ रहा है? 140 होता तो पूरा पूरा कट जाता। 140 इससे कितना कम है, 1 कम है, तो -1 रख लिया। आपको बस इकाई को देखना है। अब इसको देखिए, अगर ये 95 यानी 95 यहाँ पे 5 होता तो पूरा पूरा कट जाता। अगर 95 होता तो 95 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा भाई, 2 का। आप 90 करके भी कर सकते थे, +3 आता, लेकिन मुझे वो लेना है जो माइनस दे और छोटा से छोटा दे। यहाँ 80 होता तो पूरा कट जाता, 80 होने के लिए कितना कम है, 1। यहाँ पे 70 होता तो पूरा कट जाता, 70 होने के लिए कितना कम है, -1। क्लियर है? तो इन सब के रिमाइंडर हमने निकाल लिए। अब ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ से आया +2, यहाँ से आया -1, यहाँ से आया -2, यहाँ से आया -1 और यहाँ से भी आया -1। अगर इन सबको देखा जाए तो -2 से +2 खत्म, तो रिमाइंडर क्या आ गया, -3।
क्लियर है दोस्तों। पर क्या नेगेटिव का रिमाइंडर यानी ऋणात्मक शेष पर लिखते हैं? नहीं, आंसर हमेशा किस में आना चाहिए? पॉजिटिव शेष में। और वो कैसे आएगा कि अगर मेरे पास ऋणात्मक आया है तो हर में से घटा देते हैं। तो 5 में से 3 घटा दिया, कितना आ गया आपका आंसर? 2। समझ में आ रही दोस्तों? तो ये है तरीका रिमाइंडर फाइंड करने का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपके सामने आता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने मैं लेकर आया हूँ मॉड्यूल 1। इस तरीके से कई सारी चीज़ें टाइप वाइज देखेंगे। तो इसमें मैं 4-5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। आइए ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, आपको 36 के पावर 13 बटे 7 का शेषफल बताना है कि इस संख्या का शेषफल क्या आएगा। अब बात को गौर से समझिएगा दोस्तों, हमें काम कैसे करना है। अंश में देखिए 36 के पावर 13, अगर किसी के पावर है तो इसका मतलब होता है कि संख्या का उतनी बार गुणा। यानी कि जैसे अगर मैंने 2 के पावर 3 लिख दिया तो इसका अर्थ है 2 का गुणा कितनी बार? 3 बार। 2 का गुणा कितनी बार? आपका 3 बार। यही इसका अर्थ होता है। उसी तरीके से 36 के पावर अगर 13 है तो इसका अर्थ है कि 36 का गुणा कितनी बार? 13 बार। यानी कि मोटा मोटी गेम ये है कि 36 का गुणा कितनी बार करना है आपको? 13 बार। और फिर किससे भाग देना है? 7 से। किससे देना है? 7 से। ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, ये तो हमारा पहले टाइप वाला ही है, बेसिक वाला है कि पहले इसमें भाग करते हैं, इसमें भाग करते हैं, फिर जो शेषफल आएगा सबका बीच में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे दोस्तों। अब ज़रा इसी चीज़ को समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे इतना लिखना नहीं है, मैं डायरेक्ट कैसे करता हूँ। अब ये सोचना है 36 का गुणा कितनी बार है? 13 बार। तो एक बार 36 में भाग देकर देखते हैं। जैसे 7 पच्चे 35, भाई 35, तो शेषफल कितना आ गया? प्लस का 1। एक बार 36 में भाग दे रहे तो शेषफल कितना आ रहा है? प्लस का 1। और प्लस का 1 कितनी बार आएगा? 13 बार, क्योंकि 36 भी कितना है? 13 बार। तो 1 के पावर 13, तो शेषफल कितना आ गया? 1। आंसर समझ में आ रहा है दोस्तों? ऐसे ही तेजी से काम करना है आपको। फिर से सोचिएगा भाई, 7 से अगर मैंने 36 को भाग किया तो 7 पच्चे 35, शेषफल कितना बन गया? 1। और 1 कितनी बार आएगा? 13 बार, क्योंकि 36 13 बार था, तो शेषफल आ गया 1। उसी तरीके से इसको देखिए, 37 बटे 9 और 37 के पावर 27, यानी एक बार 37 में भाग देकर देखते हैं। तो 4 9 36, 4 9 36, तो शेषफल कितना बचा? 1। और 1 कितनी बार आएगा? 27 बार। तो आपका कुल शेषफल कितना आ गया दोस्तों? 1। समझ में आ रहा है दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2 के पावर 68 बटे 3। ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको आज बेसिक क्लास में बताने वाला हूँ। आगे क्लास का लेवल टफ होता जाएगा, इसलिए अभी आपको समझना ज़रूरी है। 2 के पावर 68 बटे 3। अब ध्यान से सोचिएगा, हम अपनी सुविधा अनुसार धनात्मक या ऋणात्मक शेषफल लेते हैं। कोशिश हम ये करते हैं कि अंश में हमें हमेशा या तो +1 शेष मिले या तो -1। हम यही बनाने के लिए सारा जुगाड़ भिड़ाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मेन फ्रेम क्या है कि भाग दें तो किसी भी प्रकार से या तो +1 आए या तो -1। अब देखिएगा, हमारा मेन मोटिव वही है, तो काम करते हैं। 2 से 3 में भाग करना है, 3 से 2 में भाग करना है। तो भैया मैं 3 एकम 3 यानी ज़्यादा वाला पहाड़ा पढ़ लेता हूँ 2 से, तो 3 एकम 3, 3 ज़्यादा है तो शेषफल क्या आ गया? -1। और 2 कितनी बार था? 68 बार। तो -1 भी कितनी बार आएगा? 68 बार। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर माइनस के पावर कभी भी सम संख्या है तो माइनस प्लस में बदल जाता है। जैसे अगर -2 के पावर मैंने किया मैंने किया 2, -2 के पावर मैंने किया 2, यानी -2 गुणे -2, तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस। 2 दूनी 4 हुआ कि नहीं हुआ? यानी माइनस के पावर अगर कभी भी सम संख्या है तो गुणा किस में चेंज हो जाता है? माइनस किस में चेंज हो जाता है? प्लस में। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, 32 के पावर 33 बटे 11। अब मैंने पहाड़ा पढ़ा 32 से जस्ट आगे वाला, क्यों? क्योंकि मुझे +1 या -1 बनाना है। तो 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, 33 कितना ज़्यादा है? 1। तो भाई 33 ज़्यादा है तो -1 शेषफल आ गया। -1 कितनी बार? भाई 33 बार।
अब दूसरी सीखने वाली बात, अगर माइनस की पावर कभी भी विषम संख्या है तो माइनस बना रहेगा दोस्तों, यानी यहाँ से क्या निकल कर आएगा, -1 ही। कहने का मतलब जैसे अगर मैं -1 के पावर 3 करता हूँ तो -1 गुणे -1 गुणे -1 होगा। तो देखिए यहाँ से तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, पर ये माइनस बचा है कि नहीं बचा है, यानी माइनस आपका बना रहेगा। समझ में आया दोस्तों? तो यहाँ से आपने ये सीखा कि अगर माइनस की पावर सम संख्या होती है तो वो प्लस में बदल जाता है, और माइनस की पावर अगर विषम संख्या होती है तो वो माइनस में बना रहेगा। क्लियर है? लेकिन क्या आंसर माइनस का शेषफल होता है? नहीं, आंसर हमेशा क्या होता है, धनात्मक। तो अगर माइनस का शेषफल आता है तो हर में से उसको घटा दिया जाता है। तो 11 में से 1 गया, यहाँ से शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 10। आई होप ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे और एग्जाम्पल्स के साथ हम देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन आपके सामने हैं दोस्तों। दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहे हैं, गंगाधर से शक्तिमान लेवल तक की चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पेपर में आती हैं पर लोग इसको पता नहीं कैसे कैसे तरीक़ों से बताते हैं। तो दोस्तों हमें बस यहाँ पर चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। अब इन क्वेश्चनों को देखते हैं ज़रा। देखिएगा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैं बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको जो हर एक एग्जाम पास करवा देगा, बस बने रहिएगा। अब मुझे इनको 5 से भाग देना है, 9 के पावर 32। जरा मैं भाग देता हूं, तो मैंने 9 से ज़्यादा वाला पहाड़ा पढ़ा क्योंकि मेरी सुविधा उसी में है, नेगेटिव शेषफल में। तो 5 दूनी 10, 10 किया तो शेषफल कितना आया, -1। क्लियर है? -1 के पावर 32। अभी मैंने आपको बताया कि माइनस के पावर अगर सम संख्या होती है तो वो धनात्मक हो जाती है, तो वो तो देख लेंगे। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5 से अगर मैंने यहाँ पे भाग दिया तो 5 दूनी 10, पूरा पूरा कट गया, शेषफल कितना आ गया, 0। है ना दोस्तों, समझ में आ रही बात? 5 दूनी 10, शेषफल कितना आ गया, 0। अब मैंने देखा कि बीच में सब क्या है, गुणा ही तो है। अगर बीच में सब गुणा है तो 0 इंटू समथिंग, यानी 0 में किसी का भी गुणा करें हर बार 0 ही तो आएगा, यानी इस पूरे का शेषफल अपने आप क्या हो जाएगा, 0। इनका और इनका निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, 0। क्लियर है दोस्तों? अगर एक बार 0 आ जाता है तो पूरा गुणा में 0 होता है। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको जरा भाग करते हैं। 25 के पावर 260, सबको भाग करना है 24 से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 24 से कम 24 हमारे लिए सुविधाजनक है, तो शेषफल कितना हो जाएगा, +1। यहाँ पे देखिएगा 24 दूनी 48, 48 किया तो शेषफल कितना आ गया, -1 क्योंकि ज़्यादा है। अब ये देखिए 24 तियाँ 72, अगर 72 किया तो कितना है शेषफल, -1। ठीक है? अब प्रोसेस को समझिएगा। अगर 1 के पावर सम संख्या है या 1 के पावर तो कुछ भी हो, +1 के पावर कुछ भी हो, हर बार क्या आएगा आपका शेषफल, 1। इसको देखते हैं, -1, -1 के पावर कितनी है, 192, यानी -1 के पावर सम संख्या, माइनस के पावर सम संख्या होती है तो वो माइनस प्लस में बदल जाता है। अब इधर देखते हैं, -1 के पावर कितना चल रहा है, 13। अगर माइनस के पावर कभी भी विषम संख्या होती है तो माइनस हमेशा क्या होता है, बना रहता है। क्लियर है दोस्तों? तो 1 गुणे 1 गुणे -1, तो कुल मिला जुला के शेषफल क्या आ गया, -1। पर क्या आंसर माइनस में लिखा जाता है? नहीं, आंसर हमेशा आपका धनात्मक में लिखा जाता है। तो 24 में से 1 को घटा दिया, यानी हर में से घटा दिया, तो 24 में से 1 घटा दिया, आंसर क्या आ गया आपका, 23। क्लियर है दोस्तों? आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होगी। अभी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं, 5-6 पार्ट बनाऊंगा। हमें वहाँ पे चोट करनी है जहाँ पे दुनिया छोड़कर जाती है, ताकि सिलेक्शन हमारा श्योर हो। आपने कहीं से भी अगर पढ़ा हो, लेकिन हमारे चैनल पर आपको हर जगह से 20-30% ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले एग्जाम्पल की ओर दोस्तों हम आते हैं। अब ये देखिएगा, ये देखने में तो इतना बवाल लग रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 12 के पावर 91 और इस पूरे के पावर 92 और इस पूरे के पावर 93, इसको हमें भाग करना है 13 से, तो शेष क्या आएगा। एक एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, समझिएगा। ये इस तरीके से लगता है, आपने घात करने में कभी पढ़ा होगा कि अगर x के पावर m और इस पूरे के पावर n हो, तो ब्रैकेट के पावर में अगर है तो ब्रैकेट टूटता है तो घात का घात में गुणा होता है, यानी ये हो जाएगा x के पावर m इंटू
n। कहने का मतलब इसको इस तरीके से सोचिए दोस्तों, ये जो आपके घात ब्रैकेट के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं वो एक ही फ्लोर के कमरे नंबर हैं भाई। 91, 92, 93 एक ही फ्लोर में है यानी गुणे में चल रहा है। समझ में आ रही दोस्तों भाई। ब्रैकेट के यानी यहाँ पे देखिए x के पावर m इस पूरे के पावर n है, तो यानी ये अगर ब्रैकेट टूटेगा तो m इंटू n, यानी ये जो ब्रैकेट के पावर फिर ब्रैकेट के पावर अगर ऐसे चढ़ता है तो यानी वो सारी चीज़ें किस में हैं, गुणा में, यानी वो एक ही फ्लोर के कमरा नंबर हैं। 91, 92, 93 एक साथ है यानी ये किस में है, गुणा में। ठीक है दोस्तों, अब इसी चीज़ को हम जरा समझते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। 12 के पावर 91 के पावर इन पूरे के पावर 92 और उस पूरे के पावर 93। तो ज़रा मैं सबसे पहले इसमें देखता हूँ 12 में। अगर मैंने 13 से 12 में भाग दिया तो केवल एक 12 में भाग दिया तो शेषफल क्या आएगा, -1। अब मैंने बताया कि माइनस के पावर अगर सम संख्या है तो माइनस हट जाता है और माइनस के पावर अगर विषम संख्या है तो माइनस बना रहेगा। अब देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि ब्रैकेट है तो ये 91 गुणे 92 गुणे 93 के फॉर्म में चलेगा, m इंटू n के फॉर्म में चलेगा। ब्रैकेट टूटेगा तो क्या होगा, गुणा होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम गुणा करते हैं, क्रमागत संख्या है या किसी भी संख्या हम गुणा कर रहे हैं, अगर हम गुणा करते हैं और गुणे में कहीं एक जगह भी सम संख्या आ गई तो पूरा गुणा सम संख्या देगा। यानी जैसे अगर 2 गुणे 3 गुणे 5 भाई ये विषम, लेकिन अगर गुणे में कहीं भी सम संख्या आ गई तो जो पूरा रिजल्ट आएगा वो एक सम संख्या ही आएगा। तो 5 5 या 15 दूनी 30, देखिए सम संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी कि अगर हम गुणा कर रहे हैं लगातार और कहीं बीच में एक सम संख्या है तो जो हमारा रिजल्ट है वो भी सम संख्या होगा। समझ में आ गया। यानी 91 गुणे 92 गुणे 93, 92 सम संख्या है तो ये जो गुणा करेंगे, गुणा करके नहीं देखना है, बस सोच लेना है। अगर हमने गुणा किया तो एक सम संख्या आएगी और माइनस के पावर अगर कभी भी सम संख्या आती है तो माइनस प्लस में बदल जाता है और ये उत्तर हो गया। कितना आसान है, मजा आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 13 से अगर हमको 13 की पावर 88, फिर वही ब्रैकेट लग के चल रहा है यानी एक ही फ्लोर के सारे कमरे हैं, यानी सारों का क्या होगा, ब्रैकेट टूटेगा तो घात का घात में मल्टीप्लाई, ब्रैकेट टूटा घात के घात में मल्टीप्लाई। अब जरा पहले एक 13 में भाग देकर देखते हैं तो यहाँ से शेषफल क्या हो गया, -1। अब देखिए 88 गुणे 89 गुणे 90, मैंने बोला अगर गुणा में एक भी सम संख्या है तो पूरा रिजल्ट सम संख्या हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगर यहाँ पे देखा तो भैया ये रिजल्ट क्या देगा, सम संख्या, और अगर माइनस के पावर सम संख्या होती है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है और यहाँ से भी आंसर क्या आ गया आपका 1। तो ये देखने में इतने बड़े बड़े हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत चीज़ें आसान हैं। अभी और लेवल हम बढ़ाते हुए चलने वाले हैं दोस्तों, बस बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अब इधर देखिएगा, यहाँ पे है 26 की पावर 71 और इस पूरे के पावर 73 और इस पूरे के पावर 75। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक 26 में भाग देकर देखा जाए तो अगर मैंने 27 से 26 में भाग दिया तो शेषफल क्या आ जाएगा भाई, -1, क्योंकि 26 छोटा है 27 बड़ा है। अब देखिए पीछे वाले में मैंने बताया कि अगर एक जगह भी सम संख्या है और हम गुणा करते हैं तो रिजल्ट सम संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 71 गुणे 73 गुणे 75, यानी सारी कैसी संख्या हैं, विषम संख्या हैं। यानी कि अगर सिर्फ हम विषम संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो रिजल्ट भी विषम संख्या आएगी। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 1 गुणे 3 गुणे 5, तो 3 एकम 3, 3 पछे 15। देखिए विषम संख्या आ रही कि नहीं आ रही। यानी अगर मैं विषम संख्याओं की गुणा करता हूं तो आंसर भी विषम संख्या आएगी। क्लियर है दोस्तों। अभी देखिए -1 और इसका जो गुणनफल होगा वो भी क्या आएगा, विषम संख्या। तो माइनस की पावर अगर विषम संख्या होती है तो माइनस बना रहता है, यानी शेषफल क्या आ गया, -1। लेकिन क्या उत्तर में -1 लिखेंगे, नहीं, शेषफल हमेशा लिखा जाता है धनात्मक। तो आपको हर में से एक को घटा दिया तो आंसर क्या आ गया आपका 26। क्लियर है दोस्तों। बहुत ही सीधे वे में मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एक एक स्टेप वाइज बता रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर सिस्टम कभी आपको परेशान नहीं करने वाला है, बस लगे रहिएगा दोस्तों। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। अब ये एक अलग पैटर्न है, ये ऐसा पैटर्न है कि अगर x के पावर m के पावर n, दोस्तों पीछे वाले में क्या था, ऐसा था
कहने का मतलब इस पूरे के पावर में n था, लेकिन इस केस में सिर्फ इस m के पावर n है, सिर्फ इस m के पावर में n है, तो दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। क्लियर हो रहा है ना दोस्तों, समझ में आ रही बात भाई? ये कहने का मतलब ये क्या है, ये एक ही फ्लोर के दो अलग अलग कमरे हैं, m इंटू n, क्योंकि ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा हो जाएगा, और ये क्या है, दो अलग अलग फ्लोर हैं, अरे फ्लोर 1 फ्लोर 2। समझ में आ रही बात दोस्तों? तो इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। क्लियर है? आइए अब हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को कैसे करना है। दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ 14 की पावर 98 और इस 98 के पावर 99, पूरे के नहीं, सिर्फ इस 98 के पावर। तो सबसे पहले हम 14 में भाग करके देखते हैं। अगर मैंने 15 से 14 में भाग किया तो भाई 14 तो छोटा है, तो एक पूरा पहाड़ा पढ़ेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, -1। अच्छा, एक बार 14 में भाग दे तो शेषफल -1, लेकिन 14 के पावर तो ये पूरा फ्लोर चढ़ा है, तो यानी -1 के पावर भी क्या हो जाएगा, 98, और इस पूरे के पावर क्या हो जाएगा, 99। क्योंकि एक बार 14 में जो शेष आया है वही हर बार के 14 में आएगा, तो ये चीज़ आपको मिली। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर है 98 और इसके पावर है 99, यानी कि एक सम संख्या के पावर में एक विषम संख्या है, एक सम संख्या के पावर में एक विषम संख्या है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर किसी भी सम संख्या के पावर में चाहे सम संख्या हो या किसी भी सम संख्या के पावर में चाहे विषम संख्या हो, रिजल्ट हमेशा सम संख्या ही आएगा। यानी इवन नंबर के पावर में अगर कभी भी इवन नंबर हो तो भी रिजल्ट इवन नंबर आएगा, इवन नंबर के पावर में कभी ऑड नंबर हो तो भी रिजल्ट हमेशा इवन नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर 2 के पावर 3 किया, भाई सम 2 है और 3 विषम, 2 के पावर 3 किया तो आंसर कितना आ रहा है, 8। सम आ रहा है कि नहीं आ रहा? या ऐसे देख लीजिए, 2 के पावर 2 किया, भाई सम के पावर सम, तो भी रिजल्ट कितना आ रहा है भाई, 4, तो भी क्या आ रहा है, सम ही तो आ रहा है ना। यानी सम संख्या के पावर में कुछ भी हो, चाहे सम चाहे विषम, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सम ही आएगा। यानी कि 98 के पावर 99 कैसी संख्या है, एक सम संख्या, और माइनस की पावर कभी भी सम संख्या होती है तो माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में, और यही है आपका क्या, आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज की बेसिक लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई है, एक एक चीज़ आपको बताई है। इतना अच्छा कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको बस हमारे साथ बने रहना है, और आपको जो भी डाउट हो, जो भी आपकी डिमांड हो, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, राजन सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो रेगुलर आपको रीजनिंग की क्लासेस देंगे और मैं आपको मैथ्स की। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों आज के लिए।